हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? लॉकडाउन में अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं? तो आपके साथ आपके जो भी गार्जियंस हैं सबको लॉकडाउन में सुरक्षित रहने की हमारी तरफ से शुभकामना। और आप बने रहिए अपने अपने घरों में और देखते रहिए मेरा प्यारा सा चैनल टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल सब्जेक्ट साइंस। तो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा सा टीचर ए.के. रंजन और आप देख रहे हैं अपना लवली चैनल टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल। तो इसके पहले वाले वॉल्यूम में मैंने बच्चों चर्चा किया हुआ था अयस्कों के बारे में, गैंग के बारे में, फ्लक्स के बारे में, स्लैग के बारे में। मीन्स छोटा सा एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग देख पाएंगे बच्चों धातु कर्म में प्रयुक्त शब्दावली, कौन कौन से टर्म आते हैं, कैसे कैसे क्रमशः क्या आता है, और एक बेहतर तरीका हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे जिसके जरिए आपके मन में धातु कर्म के प्रोसेस आने लगेंगे। तो हो जाइए तैयार, आइए बच्चों शुरू करते हैं। धातु कर्म, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी अयस्क को जमीन से निकालकर उपयोग में जितनी सारी विधियां का उपयोग किया जाता है उन विधियों को हम संयुक्त रूप से धातु कर्म कहते हैं। तो बच्चों इसके कुछ चरण हैं, क्या क्या आपको करना है धातु कर्म में। तो सबसे पहला चरण है बच्चों सांद्रण, सही है, यानी साफ करना। अयस्क को जमीन से निकालकर सबसे पहला काम है बच्चों सांद्रण, यानी अयस्क की साफ सफाई करना, सही है। दूसरा बच्चों सांद्रण के बाद दूसरा जो आता है वह है ऑक्सीकरण, यानी सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। धातु के ऑक्साइड में बदलना। सही है, हमारी बात सब लोग समझ रहे हैं। तीसरा है बच्चों अवकरण, सही है। तो ये बच्चों हो गया ऑक्सीकृत अयस्क को ऑक्सीकृत अयस्क से O2 बाहर करना, सही है। चौथा है बच्चों शुद्धिकरण, अकृत अयस्क से अशुद्धियों को बाहर करना, अशुद्धियों को बाहर करना। ध्यान देना है बच्चों, ध्यान से, खूब ध्यान से, इत्मीनान से समझना है। अगर आप किसी अयस्क को जमीन से बाहर निकालते हो तो सबसे पहला काम है बच्चों, सबसे पहला वर्क है उसको साफ करना, सांद्रित करना, सांद्रण यानी साफ करना, सही है। अब साफ करने की कई विधियां हम यहाँ आपको बताएंगे जिसकी चर्चा हम निश्चित रूप से इसी वीडियो में कर पाएंगे। अब जो अयस्क हम साफ कर देंगे बच्चों उसका ऑक्सीकरण करना। ऑक्सीकरण करने का मतलब यह होता है कि उसमें ऑक्साइड, उस धातु को ऑक्साइड के रूप में बदल देना, धात्विक ऑक्साइड के रूप में बदल देना। उसके बाद जब वो ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा तो उस ऑक्सीकृत अयस्क से O2 बाहर करना। और लास्ट है बच्चों उस अकृत अयस्क से अशुद्धि को बाहर करना, यानी जो आप धातु प्राप्त करना चाह रहे हैं, खान से निकाल के शुद्ध धातु प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपको इतनी विधियों का
क्रमशः मतलब इसको अपनाना पड़ेगा। अगर हम इस चरणशः विधि का उपयोग नहीं करते हैं तो हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे आपने बच्चों जमीन से निकाला इसको CuFeS2, इसका नाम है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट यह तांबे का अयस्क है और आपने इसको जमीन से निकाला है। सही है, कॉपर पाइराइट है और आप चाह रहे हैं कॉपर प्राप्त करना। आपको कॉपर चाहिए। कैसा कॉपर चाहिए? शुद्ध। कितना शुद्ध चाहिए? 100%। आपने बच्चों जमीन से एक अयस्क निकाला तांबे का जिसका नाम है कॉपर पाइराइट CuFeS2 और इससे आपको बच्चों कॉपर चाहिए। शुद्ध कितना परसेंट? 100%। तो सबसे पहले बच्चों आप इसका सांद्रण करेंगे, मतलब इसमें जो अशुद्धियाँ होंगी उसको अलग करेंगे। सही है, तो अशुद्धि को बच्चों इसमें से क्या करेंगे? आप अलग करेंगे। जैसे मान लेते हैं इसमें कोई अशुद्धि है, चिपचिपी अशुद्धि, गैंग अलग करना। गैंग अलग करना, आपने इससे गैंग अलग कर दिया, सांद्रण हो गया। सही है। अब बच्चों अब हम इसको क्या करेंगे कि धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे। इसमें ऐसा कुछ उपयोग करेंगे कि यह किस में बदल जाए बच्चों? ऑक्साइड में बदल जाए। हमारी बात सब लोग समझ रहे हैं ना? इसको ले चल के क्या करेंगे हम लोग? हिट करेंगे कि यह कम से कम ऑक्साइड में बदले, Cu2O में बदले या Cu2S में बदले। उसके बाद बच्चों इसको ऑक्साइड करने के बाद इससे ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद जो हमारा कॉपर बचेगा उसको ले जाके फिर शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने की भी कई सारी विधियां हैं, तो इन सभी विधियों की चर्चा करेंगे। एक बार हम पुनः बता दें आपको, इस बात को दिमाग में बैठा लिया जाए। धातु कर्म के 4 चरण होते हैं। पहला हम जो अयस्क निकालते हैं जमीन से उसको साफ करते हैं, पहला हो गया, यानी उससे गैंग अलग करते हैं। दूसरा हो गया बच्चों जो अब अयस्क हमको मिलेगा उस अयस्क को अब हमें क्या करना है? तो उसमें ऑक्सीजन, उसको ऑक्साइड में बदलना है, यानी उसको ऑक्साइड में हर हालत में बदलना है, धातु के ऑक्साइड में बदलना है। जब वह धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा तो अब उससे ऑक्साइड को क्या करना है बच्चों? बाहर करना है। हमारी बात सब लोग समझ रहे हैं? उससे ऑक्साइड को अब बाहर करना है। सही है। ऑक्साइड जब बाहर हो जाएगा बच्चों तो वह अयस्क बचेगा, उस अयस्क को अब शुद्ध करना है। शुद्ध करने के बाद अब उसको हम फैक्ट्री में भेजते हैं जहाँ से उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। तो धातु कर्म के 4 चरण हैं। सबसे पहला चरण है बच्चों सांद्रण। सही है। तो आइए सांद्रण में कुछ प्रक्रियाओं को हम लोग जान लें। कौन कौन सी प्रक्रियाएं सांद्रण में होंगी उसको हमको जानना जरूरी है। ये देख लिया जाए। आइए बच्चों जान लें हम लोग सांद्रण की विधियाँ। कितनी विधियाँ हैं? इन सभी विधियों की चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो कोई पूछे सांद्रण क्या है, तो सांद्रण क्या है तो सिंपल उत्तर आप दे दीजिएगा। चलिए आइए, अभी हम इसमें किसी विधि की चर्चा करने नहीं जा रहे हैं बच्चों, केवल हम आपको बता रहे हैं कि क्या होगा। पहला धातु कर्म का चरण है, उसका नाम है सांद्रण, ड्रेसिंग, DRESS, ड्रेसिंग, कॉन्सेंट्रेशन,
सही है बच्चों, यह भी हो सकता है। चलिए सब लोग ध्यान देंगे और हमारी बात समझेंगे। चलिए आइए, ड्रेसिंग और कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, चलिए तो हम लोग जानेंगे क्या है सांद्रण। सांद्रण का मतलब होता है बच्चों अयस्क से अशुद्धि को अलग करना। अयस्क से अशुद्धि को अलग करना, यही तो सांद्रण कहलाता है। किसी भी ऐसे अशुद्धि को अलग कर देना सांद्रण कहलाता है। तो इस सांद्रण की कुछ विधियां हैं। सांद्रण की विधियां कौन कौन सी विधि है बच्चों? प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, सही है। सांद्रण की विधि है तो पहला है बच्चों हाथ से चूनकर, बाई हैंड पिकिंग। हाथ से चुनकर हम अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। सभी विधियों की चर्चा करेंगे बच्चों, बिल्कुल। फेन उत्प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोएटेशन, इस विधि से भी हम अयस्कों का मतलब अयस्क में जो अशुद्धियां हैं उसको अलग करने की विधि हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं। अगर उसमें बच्चों चिपचिपी अशुद्धि है, चिपचिपी, तो फेन उत्प्लावन से अलग कर सकते हैं। गुरुत्व पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन, इससे भी अलग कर सकते हैं बच्चों। गुरुत्व पृथक्करण विधि से हम आसानी से अलग कर सकते हैं। अगर उसमें भारी भारी कण हैं तो उसको गुरुत्व पृथक्करण से अलग कर सकते हैं, अशुद्धियाँ भारी हैं तो, सही है। चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन, सही है। इसमें तो बच्चों बड़े बड़े कण हो, बड़े बड़े कण, तो हाथ से चुनकर अलग कर देंगे, यानी अशुद्धियाँ बड़े बड़े कण के रूप में हो। इसमें अशुद्धियाँ चिपचिपी हो, चिपचिपी अशुद्धियाँ हो, या बच्चों सल्फाइड अयस्कों के लिए आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है यह। चलिए, गुरुत्व पृथक्करण, भारी अशुद्धियाँ हों, चुंबकीय अशुद्धियाँ हों, मतलब ऐसा अशुद्धि मिल गया है बच्चों जो चुंबक से ही अलग हो सकता है, चुंबकीय विधि लगा देंगे। लिक्वेशन प्रोसेस, द्रवण विधि, मतलब बच्चों ताप के द्वारा, तापांतर के द्वारा, सबको पढ़ाएंगे, आपको बस घबराना नहीं है। मतलब कोई ऐसी अशुद्धि हो जो अलग नहीं हो रही हो, उसी के अंदर है
तो हिट कर देंगे। अयस्क का तापमान अलग होगा, उसका तापमान अलग होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। छठा है बच्चों निश्चालन, लीचिंग। यह आता है बच्चों स्पेशल रासायनिक विधि है। सही है, स्पेशल आता है एल्यूमिनियम के लिए। आइए एक बार फिर से हम लोग देख लें, सब लोग देख रहे हैं, जरा इसकी चर्चा हम यहाँ से कर दें। चलिए, सबको दिख भी रहा है, बहुत अच्छा। आइए बच्चों हम लोग जान लें। पहले सबसे पहले तो आपके मन में होना चाहिए धातु कर्म क्या है। अयस्क को जमीन से निकाल कर उपयोग करने तक की संपूर्ण विधि का नाम है धातु कर्म। तो बच्चों जैसे ही हम किसी अयस्क को जमीन से निकालते हैं, सबसे पहले उसको साफ करते हैं। दूसरा उसका काम है बच्चों उसको ऑक्साइड में बदलते हैं। तीसरा वर्क है बच्चों उस ऑक्साइड को हम अवकृत करते हैं। और जो चौथा वर्क है बच्चों वह हम उसका शुद्धिकरण करते हैं। सही है, तो ये सब आपको मिल जाएंगे बच्चों सांद्रण में। सही है, सांद्रण में नहीं, धातु कर्म के चरण में। अब हम एक एक चरण की चर्चा कर रहे हैं। पहला है बच्चों सांद्रण। सांद्रण है तो सांद्रण के लिए हमारे पास 6 विधियां हैं। पहला तो है कि इस सांद्रण क्या है, तो अयस्क से अशुद्धि को अलग करने की विधि को सांद्रण कहते हैं। पहला हाथ से चुनकर। बच्चों यदि कोई अयस्क आपने जमीन से निकाला, बड़े बड़े कंकर पत्थर हैं, तो हाथ से चुन के अलग कर दीजिए। फेन उत्प्लावन विधि पढ़ाएंगे बच्चों। फेन उत्प्लावन विधि परीक्षा में खूब पूछता है। इसके लिए एक बर्तन लेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, तत्काल में समझिए कि चिपचिपी अशुद्धियाँ अगर किसी अयस्क में है या सल्फाइड अयस्क है, तो निश्चित रूप से उसको अलग किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से। गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि, अगर आपने कोई अयस्क जमीन से निकाला है, वह अयस्क भारी है, बड़ा है, भारी है, मिला हुआ है, पता नहीं चल रहा है, उसी में है लेकिन पता नहीं चल रहा है, तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, चूर्ण बना देंगे और गुरुत्व पृथक्करण विधि से उसको अलग कर देंगे। तो भारी अशुद्धियों को अलग किया जाता है बच्चों गुरुत्व पृथक्करण से। चुंबकीय पृथक्करण, कोई अयस्क आपने जमीन से निकाला, उसमें टीन स्टोन जैसे होता है, मीन्स ऐसे कोई अयस्क मिल गए हैं जो चुंबक द्वारा खींचे जाते हैं, तो उसको चुंबकीय विधि से अलग करेंगे। द्रवण विधि, कोई अयस्क जमीन से निकाला, उसी में उसकी अशुद्धि अलग नहीं हो रही है, तो हिट कर देंगे। निश्चालन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसमें कोई अलग से पदार्थ डाला जाता है और उसको अलग किया जाता है। तो यह बच्चों आपको सांद्रण की विधियां हैं जिसकी चर्चा हम कर पाएंगे निश्चित रूप से अपने अगले वीडियो में। आइए, यह था सांद्रण की विधि। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे सांद्रण के बाद ऑक्सीकरण की विधि। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है बच्चों, इसको निश्चित रूप से आप मन में बैठाइएगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है चैप्टर में। ऐसे यूं ही छोड़ दीजिएगा बच्चों, तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के आप सो जाएं तो तैयारी नहीं होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, आपको दिखाना है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आप अपना समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं, आप प्रतिदिन मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं। सही है, तब तो एक अच्छा विद्यार्थी बन पाएंगे। प्रतिदिन सुबह उठ के आपको स्वाध्याय करना है, शाम में फिर बैठ के खेलना भी है। शाम थोड़े करेंगे, खेलना नहीं है बच्चों, आप खेलिए, बिल्कुल खेलिए। खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, खेलिए, घूमिए। जब भी आपको समय मिलता है बच्चों कुछ पढ़िए भी, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए इस लॉकडाउन की स्थिति में। आइए बच्चों, मेरा काम भी हो गया, हमने आपका मनोरंजन भी कर दिया। चलिए, तो बच्चों अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं धातु कण। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? धातु कण।
धातु कर्म के चरण में आता है सबसे पहले सांद्रण, तो अभी अभी हमने आपको बताया सांद्रण। दूसरा आता है बच्चों ऑक्सीकरण, सही है। तीसरा आता है बच्चों अवकरण, और चौथा आता है शुद्धिकरण, सही है। दिख रहा है ना? बहुत अच्छा, चलिए दिख तो रहा है। चलिए आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों तो आप समझ जाएंगे खूब आसानी से हमारी बात। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा बच्चों सांद्रण, अब हमको ऑक्सीकरण करना है। किसी अयस्क को ऑक्साइड में बदलना है बच्चों, किसी अयस्क को, जैसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण धातु के अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। सही है। कोई पूछे कि ऑक्सीकरण क्या है, इसमें यहाँ ऑक्सीकरण का मतलब वह ऑक्सीकरण मत समझिए, इस टर्म में ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, तो इसमें मतलब होता है कि बच्चों धातु के जो अयस्क हैं उनको ऑक्साइड में बदल देना। जैसे ऐसे समझ लो बच्चों, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे बच्चों Al2O3 इंटू 2H2O, इसको हिट कर दिया Al2O3 2H2O। खैर ऐसे यह होगा नहीं, इतना आसानी से तो होगा नहीं। एक उदाहरण हम आपको दे रहे थे बच्चों, सही है। चाहे इसको छोड़िए, इस उदाहरण को छोड़िए, ये उदाहरण यहाँ फिट भी नहीं बैठ रहा है। CaCO3, इसको हिट कर दिया CaO+CO2। देखे तो इसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्साइड में बदल गया। हमारी बात समझ रहे हो सब लोग कि नहीं समझ रहे हो? सब लोग समझ रहे हैं। ऐसे हमको बहुत सारे बच्चों मिलेंगे, सही है, जिसको कि हम लोग किस में बदल देंगे आसानी से बच्चों, ऑक्साइड में हम लोग क्या कर पाएंगे, बदल पाएंगे। तो हम लोग बच्चों अभी इसमें देखिए पढ़ने क्या वाले हैं, सब लोग बिल्कुल तैयार रहिए। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एक तो हो गया ये, सही है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है बच्चों ZnS, हमने इसमें ऑक्सीजन से अभी क्रिया करा दिया, बन गया बच्चों ZnO+SO2। देखिए तो यह ऑक्साइड में बदल गया, सही है। तो ऑक्सीकरण में यानी दूसरा जो हमारा चरण है बच्चों वह है ऑक्सीकरण का। धातु के अयस्क को, या धातु का कोई अयस्क है, इसमें धातु है या इसका अयस्क है, इसको ऑक्साइड में बदलना ऑक्सीकरण में आ जाएगा, सही है। तो यह क्रिया दो तरह से होती है बच्चों, ऑक्सीकरण में बदलने की क्रिया दो प्रकार से होती है। यह क्रिया दो तरह से होगी, एक होगी जिसका नाम होगा निस्तापन और एक जिसका नाम होगा जारण, सही है। यह क्रिया हम किसी भी धातु के अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की क्रिया दो तरह से कर सकते हैं, एक निस्तापन के रूप में और एक जारण के रूप में। और बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बच्चों यही है कि निस्तापन और जारण में क्या अंतर है, निस्तापन और जारण में क्या अंतर है। तो सब लोग तैयार हैं, हम लोग क्या एक अंतर पैदा कर लें। बात समझ रहे हैं, इसको आपने उतार ही लिया है। आइए लिखा जाए बच्चों, निस्तापन और जारण में अंतर स्पष्ट करें। निस्तापन और जारण में अंतर स्पष्ट करें।
चलिए, तो हम 3 यहाँ मतलब ऐसे बना लेते हैं। हिस्सा बना लीजिए। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। गुण एक तरफ लिख लिया जाए, निस्तापन इसी का नाम है बच्चों जारण या भर्जन। सही है। निस्तापन कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, जारन रोस्टिंग। सही है। आइए बच्चों देख लिया जाए इसके कुछ प्रॉपर्टीज। पहला तो बच्चों डिफिनीशन, परिभाषा। सही है। निस्तापन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही कम वायु देते हैं, यानी वायु की अपर्याप्त मात्रा पर किसी अयस्क को गर्म करते हैं। वायु की अपर्याप्त मात्रा में अयस्क को गर्म करना। सही है। वायु की अपर्याप्त मात्रा में अयस्क को गर्म करना। वायु की पर्याप्त मात्रा में अयस्क को गर्म करना। सही है। पहला हो गया। दूसरा, ऊष्मा का परिमाण। इसमें ऊष्मा बच्चों कम दी जाती है, कम ऊष्मीय परिमाण। इसमें उच्च ऊष्मीय परिमाण। सही है। अब बच्चों आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें किस तरह के अयस्क लेने वाले हैं आप। अयस्क का प्रकार, तो इसमें आप अयस्क लेने वाले हैं बच्चों ऑक्साइड, कार्बोनेट, इसमें आप हमेशा लेंगे बच्चों सल्फाइड अयस्क। सही है। दूर किया जाता है। आखिर इसमें आप क्या दूर करते हैं बच्चों? तो अयस्क में उपस्थित जलवाष्प दूर करते हैं। असहायक अयस्क में उपस्थित जलवाष्प दूर करते हैं। और इसमें आप बच्चों क्या करते हैं? चिपचिपी अशुद्धियां दूर करते हैं। सही है। चलिए एक उदाहरण दे दिया जाए। CaCO3 हिट कर दिया, CaO प्लस CO2 हो गया। और इसमें बच्चों उदाहरण दे दो ZnS प्लस O2,
ZnO प्लस SO2। सही है, सब लोग हमारी बात समझ रहे हो? सिंपल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस आपसे परीक्षा में पूछता है बच्चों की निस्तापन और जारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो बच्चों डिफिनीशन दे देंगे, दोनों का काम है ऑक्साइड में बदलना। इसका भी काम है ऑक्साइड में बदलना, इसका भी काम है ऑक्साइड में बदलना, लेकिन इसमें वायु की कम मात्रा दी जाती है, इसमें वायु की पूरी मात्रा दी जाती है। उष्मा का मान इसमें कम उष्मा दिया जाता है, इसमें उच्च उष्मा का मान दिया जाता है। अयस्क का प्रकार, इसमें जो हम अयस्क लेते हैं निस्तापन में बच्चों ऑक्साइड होगा, नहीं तो कार्बोनेट होगा। इसमें हर हालत में सल्फाइड अयस्क लिया जाता है, दूर किया जाता है। जब हम निस्तापन करेंगे तो बच्चों उसमें उपस्थित जलवाष्प क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। इसमें चिपचिपी अशुद्धियाँ क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। उदाहरण, एक उदाहरण हमने लिख दिया, कार्बोनेट अयस्क है अलग हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क है तो O2 दिया, हीट दिया, तब जाकर यह क्या होगा बच्चों? अलग होगा। तो मेरे ख्याल से आपने समझ लिया सांद्रण, उसकी कुछ विधियाँ। ऑक्सीकरण आपने समझ ही लिया, ऑक्सीकरण में दो विधियाँ आ रही हैं, निस्तापन और जारण। सही है। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग अवकरण की तरफ। सब लोग हमारी बात समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप हमारी बात समझ रहे हैं तो सही है। हम लोग कम से कम इसमें कुछ जो टर्म आ रहे हैं उसको तो हम लोग समझ ही लें। चलिए सही है, सारे बच्चे तैयार हैं समझने के लिए? चलिए बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। हम लोग बच्चों अब पढ़ेंगे अवकरण। सही है, ऐसा नहीं कि हम अवकरण पढ़ा रहे हैं, हम आपको केवल बता रहे हैं बच्चों। अलग से कल, निश्चित रूप से कल अगला जो इसका वॉल्यूम होगा वह बच्चों स्पेशल सबके लिए होगा, अलग से सांद्रण के लिए होगा, अलग से ऑक्सीकरण के लिए होगा। अब तैयार रहेंगे बस तो वर्क हो जाएगा। चलिए आइए, तो आते हैं बच्चों अब हम लोग, ऑक्सीकरण तो हो गया, अवकरण के बारे में कि अवकरण है क्या। सही है, तो आइए अवकरण रिडक्शन, मतलब यहाँ अवकरण कहने का मतलब क्या है, इस चैप्टर में अवकरण कहने का मतलब क्या है। तो अयस्क से ऑक्सीजन को अलग करना, अयस्क से ऑक्सीजन को क्या करना बच्चों? अलग करना। कोई अयस्क है तो उससे ऑक्सीजन को आप कैसे अलग करोगे? जैसे मान लेते हैं बच्चों Fe2O3 है, इससे हमको ऑक्सीजन अलग करना है, तो हमने बच्चों इसमें C मिला दिया, तो बचा Fe प्लस CO2, ऐसे बच गया। मान लेते हैं बच्चों यह FeO है, इसमें एल्युमिनियम मिला दिया, तो हो जाएगा Fe प्लस Al2O3, और यहाँ हमारे पास बच्चों अयस्क बच जाएगा। तो इस घटना का नाम है बच्चों अवकरण, यानी अयस्क से ऑक्सीजन को क्या करना? अलग करना। तो केवल हमारे पास बच जाएगा धातु बच जाएगा, तो इस घटना का नाम है बच्चों अवकरण। तो अवकरण के यहाँ कुछ चरण हैं। विधियां हैं अवकरण की बच्चों, कुछ विधियां हैं।
सही है। अवकरण की कुछ विधियां हैं। चलिए आइए देख लिया जाए बच्चों। तो अवकरण की सबसे पहली विधि है बच्चों रासायनिक विधि। रासायनिक विधि सही है। ऊष्मीय विधि, वैद्युत विधि, सही है। आपको हमने पढ़ाया होगा बच्चों क्रियाशीलता श्रेणी, तो जो मध्य में होंगे, मध्य क्रियाशील धातु, मध्य क्रियाशील धातु के लिए हम रासायनिक विधि का उपयोग करेंगे। निम्न क्रियाशील धातु, ऊष्मीय विधि का प्रयोग करेंगे। और उच्च क्रियाशील धातु, इसके लिए बच्चों हम लोग वैद्युत विधि का प्रयोग करेंगे। सही है। मतलब इनसे अगर हमको अलग करना होगा तो वैद्युत विधि लगाएंगे, किसी में ऊष्मीय लगाएंगे, किसी में रासायनिक लगाएंगे, और इससे बच्चों हम अलग कर सकते हैं। तो रासायनिक विधि में दो विधियां आएंगी। एक का नाम है बच्चों प्रगलन, कार्बन द्वारा अवकरण, सही है। और एक का नाम है बच्चों एल्यूमिना-थर्मिट विधि। यह है एल्यूमिनियम द्वारा अवकरण। सही है। सब लोग देख रहे हो, हमारी बात समझ रहे हो? चलो सबको दिख ही रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए बच्चों अवकरण क्या है जरा देख लिया जाए। अयस्क से ऑक्सीजन को अलग करना, जैसे यह कोई अयस्क है, इससे अगर कार्बन लगा के अलग करते हैं तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा प्रगलन। जैसे यह यहाँ प्रगलन का उदाहरण है, प्रगलन। अगर हम एल्युमिनियम डाल के इसको अलग कर रहे हैं बच्चों तो यह है एल्यूमिना-थर्मिट विधि। एल्यूमिना-थर्मिट विधि, सही है। बात समझ रहे हैं? तो रासायनिक अवकरण में आ जाएंगे। ऊष्मीय अवकरण, जैसे बच्चों पाड़ा अलग है, नीचे है क्रियाशीलता श्रेणी में, इसको केवल हिट कर दीजिए तो अलग हो जाएगा Hg+O2 में। सही है। तो यह हो जाएगा ऊष्मीय विधि द्वारा इसको हमने अलग कर दिया। वैद्युत, जैसे मान लो बच्चों Al2O3 है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट देना होगा, उच्च क्रियाशीलता में है, Al3+O2- ऐसे बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों वैद्युत विधि में। सही है। यानी किसी भी धातु के अयस्क से ऑक्सीजन को अलग करने की विधि का नाम है बच्चों क्या? अवकरण। तो मेरे ख्याल से सब लोग अवकरण समझ लिए होंगे। अब एक बच गया बच्चों शुद्धिकरण। अगर इतनी जानकारी आपके पास हो जाती है बच्चों तो बहुत अच्छे विद्यार्थी के रूप में आप घोषित हो जाएंगे, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में। तो आइए जरा इसको भी हम लोग जान लें। शुद्धिकरण, हो गया। चलिए आइए एक बार फिर से इसको देख लिया जाए, हम लोग इसको भी जान लें, एक अच्छी तैयारी हो जाए हमारी, बहुत ही अच्छी तैयारी।
चलिए बच्चों, आ जाते हैं शुद्धिकरण में। प्यूरिफिकेशन क्या है बच्चों? शुद्धिकरण। सही है, शुद्धिकरण है क्या? तो जैसे बच्चों हमने कोई अवकरण के बाद प्राप्त किया कॉपर, तांबा प्राप्त कर लिया, सही है। या बच्चों हमने कोई अलग से टाइटेनियम प्राप्त कर लिया, या थोरियम प्राप्त कर लिया, या यूरेनियम प्राप्त कर लिया, सही है। या मैग्नीशियम प्राप्त कर लिया, या बच्चों कैल्शियम प्राप्त कर लिया। चलिए निकेल प्राप्त कर लिया, सही है। अवकरण के बाद बच्चों हमने कोबाल्ट प्राप्त कर लिया, सही है। इसमें बच्चों अभी अशुद्धियां हैं, अभी भी इसमें क्या है? अशुद्धियां हैं। मान लेते हैं जो कॉपर हमने प्राप्त किया है बच्चों, यह 98% शुद्ध है। अभी 2% इसमें अशुद्धियां हैं। निकेल हमने प्राप्त किया है बच्चों 97% शुद्ध है। इसमें हमको अभी 3% और चाहिए। तो इसके लिए बच्चों अब हम अवकृत अयस्क का शुद्धिकरण करते हैं। किसी अवकृत अयस्क को 100% गैंग मुक्त करने की क्रिया शुद्धिकरण कहलाती है, सही है। तो शुद्धिकरण के भी कुछ प्रकार होंगे। पहले तो हो जाएगा इसमें भी बच्चों द्रवण विधि, वैद्युत अपघटन विधि, वान वाकरेल विधि, ये कई विधियां हैं बच्चों जिसके द्वारा हम शुद्धिकरण करते हैं। तो कैसे शुद्धिकरण करेंगे, इसके लिए अलग अलग मतलब प्रयोग करना पड़ेगा हमें। और प्रत्येक के लिए, जैसे सांद्रण के लिए, तो कल एक वीडियो में पूरी तरह से सांद्रण नहीं हो पाएगा बच्चों। सांद्रण में हमें अलग से लीचिंग का अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, फेन उत्प्लावन का अलग बनाना पड़ेगा, ऐसे बाकी सबका, चुंबकीय का अलग, बाकी सबके लिए अलग अलग वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। तो कुछ समय लगेगा, लेकिन आपके पास तो पर्याप्त समय है। 24 घंटे का समय है, दिन भर का समय है, समय ही समय है। तो बच्चों समय का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है सांद्रण पर, सांद्रण के जितने सारे टर्म्स हैं उस पे, तो आप उसको देखना ना भूलें। उसको एकदम कॉपी में मैनेज करें, स्थिर करें, दिमाग में बैठाएं, याद करें और एक अच्छा विद्यार्थी बनने का प्रयास करें। तो दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।